Huge numbers, and without further ado, please welcome Mohit in conversation with me only for the Jagran Film Festival 2023. First of all, I have to tell you this, that before we begin, similar people had come yesterday, many people who came yesterday for your co-star Sunny's in conversation, सबने मुझसे रिक्वेस्ट करवाया है, सबने मुझसे ना वो क्या बोलते हैं वो मतलब एकदम प्रॉमिस करवा लिया है डील। देखिए डील जिसने बोला डील तो नहीं था भाई साहब, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। डील का डील नो डील। बट यू नो मोहित, your journey, I started off saying that मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि when you come from a middle class background which is primarily 80-90% of India, dreams are the only thing that you have. सपने ही होते हैं और सपने को जीने का एक जज्बा होता है। तो आपका सपना ये था एक्टिंग करने का या फिर you chanced upon it? Well, first of all, thank you so much यार, इतने लोग आए संडे आफ्टरनून को। बट आप लोग आए यहाँ पे, थैंक यू सो मच यार। दिल्ली की गर्मी और संडे आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। एंड यस यार, आई गेस एवरीबडी हैज जर्नी इज डिफरेंट। हर किसी की जो जर्नी होती है वो बहुत अलग होती है। तो मैं तो बहुत ही एक मिडिल क्लास कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। कश्मीर में तो हमारे यहाँ तो एक्टिंग का ए भी किसी को पता नहीं था, यू नो। दिल्ली भी किसी ने क्रॉस नहीं की थी, तो बॉम्बे जाकर एक्टिंग करना वॉज अ फार फेस्ट ड्रीम। But I guess somewhere it was written in destiny, and kind of God was kind, people showered a lot of love, so everything fell in place. कहाँ शुरुआत हुई, मतलब कहाँ लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है? What was the age that you realized कि ये सपना है मेरा? Well, बहुत ही I think it was a very impromptu decision. So because मेरे फादर डॉक्टर थे, मेरी मॉम लेक्चरर थी उस समय, और मेरे बड़े भाई इंजीनियर थे। सो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है सबसे पहले। तो मैं भी उन दिनों पढ़ाई कर रहा था और साथ में मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। सो आई जस्ट इम्प्रॉम्प्टू एट अ फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट में मैंने वो जॉब छोड़ दी। और मेरे फैमिली ने बोला, अरे भाई तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? ऐसे मुझे नहीं करनी, इट्स नॉट फॉर मी, मैं कुछ और करूँगा। जैसे क्या करोगे? ऐसे मैं बॉम्बे जाता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर बॉम्बे। देशर की तो पागल हो गया, क्या हो गया, ऐसे व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। सो वहाँ से शुरुआत हुई थी। देन उस समय मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। सो मैंने ग्रेजुएट मिस्टर इंडिया के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से कॉल आ गई थी। सो देन आई केम टू मुंबई एंड देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग एंड एवरीथिंग। आई डिड लॉट ऑफ मॉडलिंग, लॉट ऑफ हैंड मॉडलिंग, लॉट ऑफ प्रिंट शूट्स। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि आई एम समवन हु रियली लाइक्स टू इमोट। तो जब इमोट करने की बात आई तो समझ में आया कि नहीं यार, आई थिंक आई शुड यू नो एक्ट, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। बट कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब ये जो आपने बोला कि एक टाइम पे आपने मॉडलिंग स्टार्ट की थी, ये व्हाट वाज योर एज एट दैट पॉइंट? आई थिंक इट वाज अराउंड लाइक 15 years, 17-18 years बैक। सो या आई थिंक 24-25। तो आप जब बोल रहे हो कि आपने पढ़ाई की, फिर आपने एक जॉब भी किया, फिर आपने जॉब छोड़ा, और जैसे आपने कहा कि आपकी मम्मी लेक्चरर थी और आपके पापा डॉक्टर, सो ऑफ कोर्स एकेडमिकली दे आर वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स एजुकेशन। डिफिकल्ट हुआ कन्विंस करने में, क्योंकि बहुत अनसर्टेन है प्रोफेशन, मॉडलिंग हो या एक्टिंग, मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु कम एवरी डे एंड ओनली 20 मेक इट मे बी। यस यस, बहुत डिफिकल्ट हुआ। मुझे याद है उनसे बात करने के बाद, जब कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर गया तो मैं अपने घर की लेन में जा रहा था। सो आई सॉ कि अरे ये तो मेरे अंकल का व्हीकल है, अरे ये तो मेरे मामा का व्हीकल है, अरे ये तो उसका है, ये तो भैया का है। सो देयर वाज अ प्रॉपर कॉन्फ्रेंस गोइंग एट होम दैट इवनिंग कि अरे ये लड़का पागल हो गया है, जरा इसको देखो इसे क्या करना है। सो आई थिंक आई वाज वेरी लकी एट दैट पॉइंट। माय मॉम सपोर्टेड मी अ लॉट, बिकॉज आई गेस ऐसी चीजों में माएँ होती हैं जो सबको सपोर्ट करती हैं। एंड माय मदर सपोर्टेड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड शी सेड नहीं, इसका मन है, इसको जाने दो। एंड तब आप छोटे शहरों से होते हैं तो माँ बाप को डर बहुत होता है
कि बॉम्बे मुंबई पता नहीं कैसा शहर है, क्या होगा, यू नो ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि हमारी फैमिली में किसी ने दिल्ली क्रॉस नहीं किया था. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. सो आई थिंक व्हेन आई लुक बैक इन हाइंडसाइट, जब आप पूछ रहे हैं तो अगर मेरी मदर ने मेरे सपोर्ट नहीं किया होता, सो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन हियर. But when was the time that they realized कि बेटे ने हासिल कर लिया है मुकाम? When they realized, Yeah, when they felt. oh, I think when did they feel? I think when Mahadev was accepted the way it was in 2011, that was the time they realized that it's really become big. That's true. तब तक I was doing work, but they knew कि हाँ he is doing something, वो कुछ ना कुछ करता रहता है. But I think because that was the main series that gave me a recognition on a global level as well. So वो एक turning point था I would say. You know, आपने बोला कि 17-18 साल पहले आपने घर छोड़ा और बॉम्बे आ गए, if I'm not mistaken. But उसके बाद चुनौतियां जो होती है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि आप कश्मीर से हो और कोई बैकिंग नहीं है, तो बॉम्बे, मैं कैलकाटा से हूँ, बॉम्बे का पहला साल, एक्चुअली बॉम्बे नहीं भी होता, कोई भी अलग शहर होता, एक प्रोटेक्टेड अपब्रिंगिंग या फिर बैकग्राउंड से जितना भी, इट डजंट हैव टू बी प्रिविलेज्ड ऑल द टाइम, इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, राइट? आई कैम फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड. आई हैड अ एल्डर ब्रदर 10 years older. तो वहाँ पे अकेले शहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लोनली भी होता है. ऐसा कभी महसूस किया शहर में पहले? Oh yes, obviously, because जब हम एक छोटे शहर से आते हैं तो चीज़ें वहाँ पे बहुत अलग तरीके से चलती हैं छोटे शहरों में. You know, there is connection, you know who your neighbor is, you know कि you can tell someone कि अरे यार मैं अभी पैसे नहीं लाया हूँ, तुम मुझे ये भी दे दो और मैं शाम को आके देता हूँ. You know, you can do all those things in a small city because there is a lot of trust factor and they know you. But when you come to a different city, जब इतने बड़े शहर में आते हैं, so वो चीज़ों को वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है. So I think everybody faces those challenges in the beginning. तो वो सब ने फेस किए, मैंने भी फेस किए. There were times when you used to think यार ये क्या हो गया, मैं कहीं गलत जगह पे आ गया क्या? You know, I should go and do something else. But God was kind. What were the kind of challenges that you faced? जो आपको लगता है कि तब के ज़माने में आपको अकेले, क्योंकि आप घर से आ गए थे तो घर को तो बोल नहीं पाते थे और बोले कि नहीं तो बुला लेते वापस, ऐसा हुआ कभी? नहीं, एक्चुअली उन्होंने कभी इस तरीके का मुझे बोला नहीं कि तुम वापस आ जाओ. वो मैंने अपने दिमाग में एक टारगेट सेट किया था 2 साल का कि मैं 2 साल देखूंगा हाउ डज इट गो. बट जब मैं आया तो 2 साल तक तो मैं आई थिंक मॉडलिंग ही करता रहा और मैं हैंड मॉडलिंग करता रहा. तो मुझे मालूम ही नहीं था कि हैंड मॉडलिंग चीज़ क्या होती है. यू नो, व्हेन आई वाज बैक होम, मतलब कि अगर आप पेन की एड दिखा रहे हैं तो उस पेन में जो हाथ आता है